अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर बड़ा आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। यह ध्वज 60 किलोमीटर घंटा रफ्तार की तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफानों से कोई नुकसान नहीं होगा। 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं के लिए 70 एकड़ परिसर में बने इन मंदिरों के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। यह आयोजन राम मंदिर के पूर्ण होने का प्रतीक है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूलों की वर्षा की। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के ऐलान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मंगलवार को इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा यह एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में यह लागू करना उचित नहीं है। चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गुजरकर बुधवार सुबह उड़ीसा के गंजम में गोपालपुर बीच पर पहुंच गया है। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और 80-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटे तक इसका असर रहेगा। आंध्र के बाद उड़ीसा के 8 जिले गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में मोन्था के चलते भारी बारिश और आंधी चल सकती है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया। आयोग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा मतदान 30 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। नामांकन जांच 12, नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। एमसीडी के इन 12 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसमें कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यह कार्रवाई कुख्यात गैंग रेड कमांड के खिलाफ की गई। करीब 2500 पुलिसकर्मियों ने रियो डी जेनेरियो के उत्तरी इलाके अलेमाओ और पेन्हा में मंगलवार सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह ज्वाइंट ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री पुलिस ने मिलकर चलाया। इसके लिए 1 साल से जांच और प्लानिंग चल रही है। गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इसराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसराइल ने दावा किया है कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया और कहा है कि वो सीज फायर का पालन कर रहा है।